नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन हमें पूजन कैसे करना चाहिए। इस दिन हम आंवले के वृक्ष की घर पर किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं, वह भी हम देखेंगे। दोस्तों, इस दिन प्रातःकाल जल्दी स्नान करने के बाद हमें सूर्य को जल देने के बाद माता तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। हमें उन्हें पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाना चाहिए, उनकी परिक्रमा भी करनी चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम यह पूजन आंवले के पेड़ के नीचे ही करें। पूजन स्थल को हम अच्छी तरह से पहले गोबर से अथवा गेरू से लीप लें, गंगाजल डालकर। फिर वहाँ पे हमें एक सतिया या चौक बनानी चाहिए और वहाँ एक चौकी रखकर उस पर पीला वस्त्र बिछाना चाहिए। आज के दिन हमें भगवान शंकर और माता पार्वती का भी पूजन करना चाहिए और इन्हें अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। इससे हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। तो मैं यहाँ पर एक शिवलिंग है हमारे घर में, उसी का पूजन कर रही हूँ। शिवलिंग में पूजन करने से कहते हैं पूरे शिव परिवार का पूजन हो जाता है। मैंने यहाँ पे अबीर गुलाल सब उनको अर्पित करा है और यहाँ बेल पत्र के पेड़ के नीचे उनको आसन दिया है। आज के पूजन में हमें कलश अवश्य स्थापित करना चाहिए। एकादशी है, इसलिए मैं यहाँ पे तिल से अष्टदल कमल बना रही हूँ। इसके ऊपर मैं एक पीतल के धातु का कलश रखूंगी। आज की पूजा में हमें कम से कम 5 धातुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें मैं यहाँ पे जो कलश रख रही हूँ वो पीतल का रख रही हूँ। इसके अंदर मैं जो सिक्का डालूंगी, कलदार डालूंगी, उसे मैं चांदी का डाल दूंगी, तो 2 धातु हो जाएंगी। और जिसमें भोग लगाऊंगी वो तांबे का पात्र है और यहाँ पे भगवान की मूर्ति मेरी अष्ट धातु की है। तो इस तरह से हमारे 5 से ज़्यादा ही यहाँ पे हो जाएंगे धातु जिनका हम पूजा में प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, चांदी का सिक्का, पुष्प, दूर्वा, तिल, रोरी, इन सबको डाला है। इसके बाद थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल से घट को भर दिया है। अब हमने इसमें देखिए 5 पत्ते लगाए हैं। मैंने यहाँ अशोक के पत्ते लगाए हैं। इसमें हल्दी, रोली, कुमकुम लगा के तब लगाए। आप यहाँ पे आम के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने एक पात्र पे तिल रखा है, उसके ऊपर एक हमने दीप कलश यहाँ पे प्रज्वलित करा है। आज की पूजा पे मैंने दीप कलश प्रज्वलित करा है। आज के दिन परशुराम जी की भी पूजा की जाती है। यदि आपके पास उनकी कोई मूर्ति हो तो कलश के ऊपर उसको स्थापित करिए। हमें अपना आंतरिक शुद्धिकरण करने के बाद सबसे पहले पूजन में दीप को प्रज्वलित करना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। लेकिन दीपक की पूजा हमें गौरी जी और गणपति जी की पूजा करने के बाद ही करनी चाहिए। गणेश जी और माता गौरी को 4 बार जल अर्पित करने के बाद हमने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर उनको यहाँ पर पूजा में आमंत्रित करा, उनका ध्यान करा, उनसे निवेदन करा कि हमारी पूजा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए। एकादशी पूजन व्रत का संकल्प लेते हुए हमने यहाँ पे पुष्प और तिल को उनके सामने छोड़ा है। स्नान करवाने के बाद उनको हमने कलावा अर्पित करा है। गणेश जी को हमने हल्दी में लगाकर जनेऊ अर्पित करा है, क्योंकि पीला जनेऊ नहीं था मेरे पास। उनको मैंने दूर्वा अर्पित करी है, शमी पत्र अर्पित करा है। यहाँ पे माता को और गणेश जी को हमने हल्दी, रोली, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करा है। पान के पत्ते के ऊपर हमने उनको मिठाई का भोग लगाया है और उनको 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रखकर दक्षिणा रखा है। इसके बाद उनका मुखाचमन कराया है। इस तरह से गणपति जी और माता गौरी का ध्यान करके उनका पूजन करके हमने आगे की पूजा प्रारंभ की है। अब हम यहाँ पर दीपक का पूजन कर रहे हैं। हमने यहाँ पुष्प चढ़ाया है, रोली, कुमकुम चढ़ाया है, कलावा अर्पित करा है और वहाँ पे कुमकुम भी लगाया है। अब देखिए, हम कलश का पूजन कर रहे हैं। कलश पे भी हम कलावा अर्पित कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, जनेऊ अर्पित करेंगे, रोली, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर अर्पित करेंगे। थोड़ा सा तिल रखकर हमने माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की फोटो रखी है, उसका भी हम पूजन कर रहे हैं। यहाँ हमने पूजन स्थल पर शंख भी रखा है, वरुण घंटी भी रखी, उसका भी हमने पूजन करा है। आज के पूजन में हम सभी को अबीर और गुलाल अर्पित करते हैं। यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल को भी स्नान करवा रही हूँ। आज के दिन इनको रंग लगाया जाता है। आज के दिन से इनके साथ होली खेली जाती है। ये देखिए, मैंने घर में जो गुलाल बनाए थे उन्हीं से अपने कान्हा को स्नान कराऊंगी और ज़्यादा देर तक इनको पानी में नहीं रखूंगी, बच्चे हैं और ज़्यादा देर तक ठंड लग सकती है, मौसम चेंज होता है। तो मैंने देखिए यहाँ पे इत्र का सुगंधित जल था, उससे स्नान करवाया है, गुलाल डाला है और यहाँ केसर युक्त मैंने दूध लिया, उससे स्नान करवाया है। तो प्रभु को फिर शुद्ध जल से भी स्नान कराया है। यहाँ गुलाब जल से भी स्नान करवा रही हूँ। तो इस तरह से आज के दिन इनका स्नान करवाया जाता है और आज के दिन से फिर इनको होली के दिन तक फिर रंगों से इनको होली खिलवाई जाती है। अब हम यहाँ पे उनको वस्त्र पहनाने के बाद यहाँ हम भगवान विष्णु और माता
लक्ष्मी की अष्टधातु की जो मेरे पास मूर्ति है उसको स्नान करवा रही हूँ। इनको पहले पुष्पों का आसन दिया है, फिर केसर युक्त दूध से स्नान करवा रही हूँ और फिर शंख से स्नान करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मैंने यहाँ गुलाब जल से भी इनको स्नान करवाया है। और अभी आज इनको भी अबीर गुलाल अर्पित किया जाएगा, स्वच्छ वस्त्र अर्पित करें हैं, सेंट लगा रही हूँ, इत्र लगा रही हूँ। इसके बाद इनको देखिए हमने गुलाल लगाया है, या आज गुलाल अवश्य लगाइए। पुष्प पे आप जो है हल्दी, कुमकुम और रोरी आदि लगाकर माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। पुष्प पे ही आप पीला चंदन, अष्टगंध आदि लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो उनके माथे पे भी लगा सकते हैं। हम उन्हें गुलाल लगाएंगे और फिर उनको पूजन स्थल पर चौकी पर थोड़ा सा तिल रखकर स्थान देंगे। यहाँ भगवान विष्णु को हमने जनेऊ अर्पित करा है। तुलसी दल अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, एक दिन पहले से तोड़ के रख लें। फिर तुलसी की मंजरी अर्पित करें। आज के दिन नैवेद्य में हमें आंवले का भोग जरूर लगाना चाहिए, वो हमने लगाया है यहाँ पे, और दूध की मिठाई चढ़ाई है, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। अंत में 2 पान, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 सुपारी रखकर उसके ऊपर दक्षिणा रखकर अर्पित करें। पंचामृत और सफेद तिल भी उन्हें अर्पित करें। अब हम एकादशी पुस्तक की भी पूजा करते हैं। धूप, दीप और आरती उतारेंगे प्रभु की, और फिर थोड़े से तिल और हाथ में पुष्प लेकर हम एकादशी कथा का श्रवण करते हैं अथवा कथा को पढ़ते हैं। आज के दिन आंवले के पेड़ की पूजा का भी विधान है। कहते हैं इसके नीचे 33 कोटि देवताओं का वास होता है। आज के दिन मैंने यहाँ पर आंवले का दीप का दान करा है। आंवले के दीप बनाकर यहाँ पे प्रज्वलित करे हैं। मेरे इस चैनल पर आंवले के दीप कैसे बनाए जाते हैं मैंने विधिवत दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। अब हम इनसे यहाँ पर प्रभु की आरती करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की, उसके बाद भगवान विष्णु या कृष्ण जी की आरती करेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार 5, 11, 21, 51 जितने भी दीप आंवले से बना के जलाना चाहते हैं आप जला सकते हैं, इनका दान कर सकते हैं। आप साधारण घी के दिए से अथवा तिल के तेल के दिए से भी आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो छोटा सा हवन भी इस दिन कर सकते हैं। आरती के बाद आपको पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और फिर आरती पूरे घर में दिखानी चाहिए, प्रभु को दिखानी चाहिए। आज के दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, तो मैंने घर पे ही एक पौधा लगाया हुआ है, इसी का पूजन कर रही हूँ। आप इस दिन यदि एकादशी का व्रत नहीं भी रखते हैं तो आपको आंवले के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सर्वप्रथम हम शुद्ध जल में थोड़ा सा तिल डालकर वृक्ष में अर्पित करते हैं। मैंने यहाँ वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा भी फोटो रखी हुई है और उस पर चुनरी उड़ाई हुई है। अब यहाँ पे भगवान विष्णु को भी हमने जल अर्पित कर दिया, क्योंकि उनकी मैंने यहाँ पे फ़ोटो रखी हुई है। यदि आप फ़ोटो ना रखते हो तो आप सीधे पेड़ की पूजा कर सकते हैं। यहाँ मैंने पहले दीपक को प्रज्वलित करा है, दीपक को आसन दिया है, फिर दीपक को प्रज्वलित करके ही हम यहाँ पे पूजा प्रारंभ करेंगे। अब हम हल्दी मिश्रित गाय के कच्चे दूध को यहाँ पर वृक्ष में अर्पित कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम एक पुष्प में हल्दी, कुमकुम आदि लेकर पहले दीपक का पूजन कर रहे हैं। भगवान विष्णु की फोटो को हमने पीला चंदन लगाया है। हम यहाँ पे पेड़ पर भी पीला चंदन और हल्दी अर्पित करेंगे। पेड़ की जड़ के पास हम हल्दी भी अर्पित कर रहे हैं। पेड़ पे हमने एक पीला कपड़ा यहाँ पे अर्पित करा है। अब हम यहाँ पर कलावा बांध रहे हैं। आप यहाँ पे 5, 7 या 21 बार या 11 बार आप कलावा बांध सकते हैं क्लॉकवाइज। आप कच्चे सूत से भी इस तरह से परिक्रमा देकर यहाँ पे कच्चे सूत को इसी पेड़ में बांध सकते हैं। अब भगवान की फोटो और यहाँ जो वृक्ष या पेड़ लगा हुआ है उस पे हम पुष्प अर्पित करेंगे। आप यदि पीले पुष्प अर्पित करते हैं तो बहुत ही उत्तम होता है। अब हम यहाँ पे केसर युक्त खोए की मिठाई अर्पित करें, क्योंकि एकादशी का दिन है। अन्न का भोग आज के दिन ना लगाएं आप लोग। अब हम यहाँ सफ़ेद तिल अर्पित कर रहे हैं। अब आप आंवला तथा अन्य ऋतु फल यहाँ पर अर्पित करिए, अथवा जो भी आपके पास फल हो वो अर्पित करिए। यहाँ धूप दीप जला के मैंने पहले ही दिखा दिया है। अंत में हम यहाँ पे दक्षिणा अर्पित करते हैं। हमें आंवले के पेड़ की अथवा पौधे की जो भी आपके पास उपलब्ध है उसकी हमें परिक्रमा भी लगानी चाहिए क्लॉकवाइज। तो इसके लिए हाथ में या तो आप तिल ले लें अथवा पुष्प ले लें। परिक्रमा हाथ में कुछ लेकर ही हमें करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आंवले ले लिए हैं। यहाँ पे 5, 7, 11, 21 जितनी भी आपकी क्षमता हो उतनी परिक्रमा करिए। तो आपको जितने बार परिक्रमा लगानी है उतना हाथ में चीज़ें आप ले लीजिए। तो परिक्रमा करते हुए हर बार उसे आप प्लेट में रखते जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 11 परिक्रमा लगाए तो 11 आंवले हाथ में ले लिए हैं, और हर परिक्रमा पूरी करने के बाद उसे मैं वहाँ पर सामने पेड़ के सामने चढ़ा देती हूँ प्लेट पर।
परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करिए। तो दोस्तों इस प्रकार बहुत ही सरल विधि से आप आमल की एकादशी, जिसे रंगभरी एकादशी भी कहते हैं, उसका पूजन घर पर आसानी से कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने आंवले के पेड़ के नीचे आंवले के दीपों का भी दान करा है। आप इन्हें भी जितनी क्षमता हो 5, 11, 21 जलाकर यहाँ पर रखिए, इनका दान करिए। ये दीपक जब प्रज्वलित हो जाते हैं इसके बाद आप चाहें तो इसका स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं अथवा इसको दान दे दीजिए, गाय को खिला दीजिए। पुष्प आदि का आपको विसर्जन करना होता है अथवा गमले में डाल देना होता है। प्रसाद का वितरण कर लीजिए, आप भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो मूर्ति या फोटो आपने यहाँ पेड़ के नीचे रखी उसको उठाकर आपको पूजन स्थल में रखना होता है। किंतु ये कार्य आपको जब दीप बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, 2 घंटे एटलीस्ट 2-3 घंटे की पूजा के बाद ही सारा सामान हटाया जाता है। तुरंत से यहाँ से सामान नहीं हटाया जाता है। दक्षिणा आप अवश्य यहाँ पर चढ़ाइए। तो इस प्रकार आपका पूजन संपन्न हो जाता है। अमल की एकादशी व्रत कथा भी मेरे इस चैनल पर दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।